आज की कहानी एक ऐसे ग्रह की है जहां बिल्लियां इंसान बन सकती हैं। उस ग्रह की एक प्यारी बिल्ली को पृथ्वी पर एक हैंडसम लेकिन जिद्दी लड़के से प्यार हो जाता है। कहानी की शुरुआत चियोन से होती है, जो एक बुक स्टोर चलाता है। उसकी पड़ोसी जो उसे पसंद करती है मिलने आती है। वो कहती है कि उसने पास में फूलों की दुकान खोली है और उसके लिए फूल लाई है, लेकिन चियोन लेने से मना कर देता है। फिर उसका बेस्ट फ्रेंड जू जो पेट शॉप चलाता है उसे अपनी दुकान बुलाता है। वहां उन्हें एक घायल बिल्ली मिलती है। चियोन उसे शांत करता है और टीका लगाता है। घर लौटते वक्त एक सफेद बिल्ली उसका पीछा करने लगती है। वो चियोन के बैग पर लगी चाबी देखती है और सड़क की तरफ भाग जाती है। तभी तेज कार आती है। चियोन उसे बचा लेता है, लेकिन उसकी टांग चोटिल हो जाती है। वो बिल्ली को घर ले जाकर पट्टी बांध देता है। अगली सुबह चियोन जागता है तो एक नग्न लड़की को देखता है। वो खड़ी नहीं हो पाती और गिर जाती है। चियोन उसे कंबल उड़ा देता है। जैसे ही वो उठती है, कंबल गिर जाता है और चियोन और भी शॉक हो जाता है। वो जल्दी से अपनी टी शर्ट उसे पहना देता है और कहता है, अगर अपनी पहचान नहीं बताई तो पुलिस बुलाऊंगा। जवाब देने की बजाय वो उसका खून सूंघने लगती है। चियोन उसे बाहर निकालता है, लेकिन वो उसके हाथ पर काट लेती है। फिर वो मछली के कटोरे पर कूद जाती है। चियोन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो उसके ऊपर गिर जाता है। तभी जू आ जाता है, सीन को गलत समझता है और जाने लगता है, मगर उसका कुत्ता ऊपर जाता है और लड़की बिल्ली की तरह बिहेव करती है। लड़की घर में पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। जू उसकी पहचान पूछता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। वो चियोन की टांग का जख्म देखता है और उसे अस्पताल ले जाने का सोचता है। बाद में जू उसे पजामा पहनने के लिए कहता है, लेकिन उसे कपड़े पहनना नहीं आता। एक लड़की पास से निकलती है और जू शर्मिंदा हो जाता है। फिर वो लड़की को अपने क्लिनिक ले जाता है इलाज के लिए। वहां कई बिल्लियां पिंजरों में होती हैं और लड़की को उन पर तरस आता है तो वो सबको आजाद कर देती है। जू बिल्लियां गायब पाकर हैरान हो जाता है और चियोन को बुलाता है। इस बीच लड़की अस्पताल से भाग जाती है और अपने ग्रह जाने के लिए पोर्टल बनाती है, पर उसमें जा नहीं पाती। उसे एक रेस्टोरेंट दिखता है। वो अंदर जाकर डेजर्ट ऑर्डर करती है, लेकिन पता चलता है कि उसके पास पैसे नहीं है। स्टाफ उससे बहस करने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी शोर सुनता है। वो बिल्ली की गंध पहचान लेता है और समझ जाता है कि वो म्याऊं ग्रह से है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि इंसानों की भाषा सीखनी होगी। लड़की कोशिश करती है बोलने की, पर सिर्फ म्याऊं करती है। बूढ़ा कहता है, इंसानों से मदद मत मांगना, वरना उन्हें एक इच्छा का हक मिल जाएगा। जिस इंसान ने तुम्हें बचाया है उसकी इच्छा पूरी करनी होगी, तभी तुम अपने ग्रह लौट पाओगी। लड़की चियोन की इच्छा पूरी करने के लिए खुश हो जाती है। वो उसके पास जाती है, उसकी टी-शर्ट सूंघती है और टूटी फूटी भाषा में बात करती है, पर चियोन समझ नहीं पाता। वो दूसरी बिल्ली पकड़ने जाता है, लेकिन लड़की पेड़ पर कूदकर बिल्ली पकड़ लेती है और उसे दे देती है। चियोन हैरान रह जाता है। लड़की कहती है, मैं बिल्ली हूं और तभी वापस जा सकती हूं जब तुम्हारी इच्छा पूरी करो। चियोन हंसकर कहता है, तुम पागल हो, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। उसे यकीन दिलाने के लिए लड़की सफेद बिल्ली में बदल जाती है, जिससे चियोन डरकर भाग जाता है। घर लौटने पर लड़की दरवाजे पर इंतजार कर रही होती है। वो उसे अंदर खींचकर पूछती है, तुम्हारी क्या इच्छा है? चियोन कहता है, मैं रातों रात अमीर बनना चाहता हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। वो कहती है, तुम्हें दिल से इच्छा करनी होगी, तभी वो सच होगी। फिर वो कहता है, मैं किसी दूसरे ग्रह जाना चाहता हूँ, लेकिन वो भी फेल हो जाती है, क्योंकि असल में उसे अपने जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं। आखिर में वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ग्रह वापस जाओ। लड़की खुश होकर भाग जाती है, पर आधी रात को लौट आती है, मतलब वो इच्छा भी पूरी नहीं हुई। लड़की कहती है कि सच्चे दिल से मांगना पड़ेगा। चियोन कोशिश करता रहता है, पर कोई इच्छा सच नहीं होती। थक कर लड़की सो जाती है। चियोन उसकी चोट लगी टांग देखता है और कंबल उड़ा लेता है। सुबह वो उसे नूडल्स ढूंढते पाता है। वो कहता है कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो मछली के कटोरे को देखती है तो वो उसके लिए नूडल्स बना देता है। वो उसके साथ बिल्ली जैसा बर्ताव करता है और बर्तन धुलवाता है। तभी फोन आता है और वो दूर चला जाता है। उसके जाते ही लड़की को एक किताब मिलती है और वो फाड़ने लगती है। चियोन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस पर उसने बहुत मेहनत की थी, और उसे बाहर निकाल देता है। लड़की को गलती का एहसास होता है। कचरे से पन्ने उठाकर ठीक करने लगती है। चियोन देखता है कि उसने जानबूझकर नहीं फाड़ा था और मदद करने आता है। लड़की पूछती है, अगर मैं किताब ठीक कर दूं तो माफ करोगे? फिर कहती है, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर सच में इच्छा करनी हो तो मैं वापस आऊंगी। चियोन पूछता है, कहाँ जाओगी? सड़क पर या पुल के नीचे? और उसे थोड़े दिन अपने पास रख लेता है। फिर वो घर में बिल्ली जैसी हरकतें करने लगती है और चियोन उसकी आदत बांध लेता है। एक दिन वो उसे पढ़ना सिखाता है। फिर किन लियांग नाम का लड़का किताब लेने आता है। वो अपना नाम बताता है और लड़की खुद को बिल्ली बिल्ली भू कहती है। चियोन उसे चेतावनी देता है, अपनी पहचान मत बताना। सुबह लड़की नाम मांगती है और कुछ सुझाव देती है। चियोन मजाक में उसका नाम चूहे पकड़ने वाली रख देता है। लड़की मनोविज्ञान की किताब पढ़ती है और प्लान बनाती है कि उसे पानी में गिराकर उसकी इच्छा पूरी करे। उसे बचाने से पहले वो प्यार के बारे में सीखती है और समझती है कि लोग प्यार में पड़ने के बाद इच्छाएं करने लगते हैं। लड़की फू नाम के रेस्टोरेंट मालिक से मिलती है और कहती है, चियोन कुछ नहीं चाहता, मैंने पढ़ा है कि प्यार के बाद इंसानों को रिश्ते और परिवार
परिवार चाहिए। फू अपने विचार शेयर करता है। लौटकर चियोन को पड़ोसी से बात करते देखती है और उन्हें मिलाने का सोचती है। वो मिंग की दुकान जाती है और पूछती है, क्या तुम चियोन के लिए खाना बना सकती हो? मुझे नहीं आता। वो मिंग को घर ले आती है। चियोन पूछता है, यहाँ क्या कर रही हो? लड़की मिंग को किचन में ले जाती है। मिंग खाना बनाने लगती है और लड़की नाटक करती है, सिर दर्द है, दवा लेनी है। वो उसे स्टोर रूम भेज देती है। चियोन आवाज सुनकर अंदर आता है और जैसे ही आता है लड़की दरवाजा बंद कर देती है ताकि माहौल बने। चियोन कहता है, खोलो। लड़की हंसकर कहती है, मजे करो। मिंग भी कहती है पर वो नहीं खोलती। आखिर में चियोन खिड़की से कूद जाता है तो वो भी कूद जाती है। दोनों एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। अगले दिन चियोन को लड़की का नोट मिलता है, सुबह 10 बजे पार्क आओ वरना तुम्हारी मछली खा जाऊंगी। पार्क में वो मछली के साथ खड़ी मिलती है। चियोन मछली मांगता है पर वो मना कर देती है और कहती है, पहले इच्छा पूरी करूंगी, आंखें बंद करो। चियोन नाटक करता है और जैसे ही वो धक्का देने वाली होती है वो हट जाता है और वो पानी में गिर जाती है। उसे तैरना नहीं आता और वो मदद मांगती है। पहले तो चियोन मछली लेकर चला जाता है, लेकिन जब चियोन ने उसे पानी में तड़पते देखा तो वो तुरंत कूदकर उसे बचा लेता है। गुस्से में होते हुए भी बिल्ली लड़की समझाती है, मैंने ये इसलिए किया ताकि तुम्हें पानी से बाहर निकलने की इच्छा हो। बाद में घर आकर चियोन उसे डांटते हुए कहता है, ये बहुत खतरनाक था, दोबारा ऐसा मत करना। बिल्ली लड़की बस गुनगुनाने लगती है। चियोन कहता है, चलो नहा लो, लेकिन वो पानी से डरती है। चियोन उसे बाथरूम में ले जाकर नहाने का तरीका सिखाता है। फिर वो उसे अपने घर में रहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा है, पहला, तुम फिर से नग्न नहीं रहोगी। दूसरा, किसी को जबरदस्ती प्यार करने पर मजबूर नहीं करोगी। तीसरा, किसी को खतरे में नहीं डालोगी। चौथा, तुम्हें किताबों की दुकान में मदद करनी होगी। बिल्ली लड़की कहती है, मैं भी अपने नियम जोड़ना चाहती हूँ। पहला, मुझे अच्छा खाना मिलेगा। दूसरा, जब भी तुम्हें कोई इच्छा करनी हो तुरंत मुझे बताना। तीसरा, वो चिड़चिड़ा चेहरा छोड़कर मुस्कुराना। चियोन उसकी शर्तें मानने से मना कर देता है तो वो भी उसके नियम मानने से इनकार कर देती है। आखिर में चियोन मान जाता है। फिर वो उसका नाम जियो रखता है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। अगले दिन जियो लाइब्रेरी में काम करती है, तभी लड़का किन लियांग आता है। वो बार बार अपना नाम जियो जियो कहती रहती है, जिससे चियोन चिढ़ जाता है। बाद में उसे एक डायरी में एक फोटो मिलती है जिसे चियोन छीनकर कहता है, मेरी चीजों को मत छुओ। उसके जाते ही वो डायरी से जुड़ी पुरानी यादें सोचने लगता है। जियो उदास होकर बाहर निकलती है और सोचती है, मैं उसकी इच्छा कब पूरी करूंगी और अपने घर लौटूंगी। फिर वो अंकल फू के पास जाती है और उन्हें डायरी वाली बात बताती है। अंकल फू कहते हैं, इंसान अपनी डायरी में अपने राज लिखते हैं, शायद उसमें कुछ ऐसा है जिससे वो नाराज हो गया। घर लौटते समय जियो को बियर की खुशबू आती है और वो एक बार में चली जाती है। चियोन उसकी चिंता करता है लेकिन जियो पीती रहती है। थोड़ी देर बाद चियोन उसे ढूंढने निकलता है। नशे में जियो के कान और पूंछ दिखने लगते हैं। वो स्टेज पर नाचती है और लोग उसके साथ फोटो लेते हैं। जब उसे एहसास होता है तो वो भागने की कोशिश करती है लेकिन कुछ लड़के उसे रोकते हैं। वो एटीएम के पीछे छिपती है पर लड़के ढूंढ लेते हैं और पीछा करते हैं। तभी चियोन आकर उसे अपनी जैकेट से ढक लेता है और घर ले जाता है। घर पहुंचकर जियो माफी मांगती है, मुझे माफ करो, मैं फिर नहीं पीऊंगी। चियोन भी पहले ज्यादा डांटने के लिए माफी मांगता है और उसे आराम करने को कहता है। अगले दिन लाइब्रेरी में काम करते समय किन लियांग कैश बॉक्स से पैसे चुराकर भाग जाता है। जियो उसका पीछा करते हुए मॉल पहुंचती है, जहां कुछ लड़के उससे पैसे छीनकर कहते हैं, अगली बार ज्यादा चुराना। जियो का ध्यान बच्चों के खेल में लग जाता है और लियांग गायब हो जाता है। बाहर निकलते ही वो देखती है कि कुछ लड़के लियांग को ले जा रहे हैं। तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। जियो पूछती है, तुम कौन हो? आदमी कहता है, माफ करना, मुझे लगा तुम कोई और हो, और हाथ छोड़ देता है। जब तक जियो देखती लियांग गायब हो चुका होता है। वो गुस्से में उस आदमी को डांटती है तो वो मुस्कुराता है और जियो भाग जाती है। बाद में वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, जहां जियो ढेर सारी चीजें खरीद रही होती है। तभी वो देखते हैं कि लियांग ड्रिंक चुरा रहा है। एक स्टाफ उसे पकड़ने आता है लेकिन चियोन ड्रिंक्स के पैसे चुका देता है और लियांग बिना लिए चला जाता है। इस बीच कुछ गुंडे उसे ड्रिंक न लाने पर पीटते हैं। चियोन ये देखकर दोनों मिलकर गुंडों से लड़ते हैं और भाग जाते हैं। वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पुलिस गुंडों को पकड़ लेती है। लियांग की बहन किनिंग आती है और अपने भाई को बचाने के लिए चियोन का धन्यवाद करती है। जियो पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? किनिंग जवाब, हाँ, हम हाई स्कूल में साथ थे। है ने कहा। वो जियो से उसकी वीचैट आईडी मांगती है लेकिन चियोन कहता है, हम वीचैट नहीं यूज करते, और उससे अपना पुराना कीपैड वाला फोन दिखाता है। किनिंग कहती है, ठीक है तो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जियो तुरंत चियोन का नंबर दे देती है और वो लोग चले जाते हैं। इस बीच चियोन अपने हाथ की चोट पर पट्टी कर रहा होता है लेकिन जियो उसके पूरे हाथ पर पट्टी लपेट देती है। फिर वो छत पर साथ में खाना खाते हैं। जियो मजाक में कहती है, तुम कभी मेरा नाम ठीक से नहीं बोलते, कोशिश तो करो। चियोन तंज में कहता है, जियो। वो कहती है, अच्छे से बोलो
बोलो वरना तुम्हारी मछली खा जाऊंगी। तब चियोन उसका नाम सही बोलता है और जियो खुश हो जाती है। अगले दिन जियो चियोन के लिए कॉफी लाती है जब वो किताब लिख रहा होता है। वो बताता है मैं ये किताब लाइब्रेरी में ज्यादा लोग लाने के लिए लिख रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए इसे बंद नहीं करूंगा। ये सुनकर जियो लाइब्रेरी का प्रमोशन करने का सोचती है। अगले दिन जब वो प्रचार कर रही होती है, चियोन गलती से उसके ड्रेस पर कॉफी गिरा देता है। वो ऊपर साफ करने जाती है। बाद में कस्टमर किताब मांगता है और पैसे देने आता है, लेकिन जियो तब बिल्ली बन चुकी होती है और कैलकुलेटर से पैसे गिनती है। कस्टमर हैरान होकर वीडियो बनाता है, ये बिल्ली कितनी स्मार्ट है। जियो पैसे लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो इंसान बनकर लौटती है और कपड़े धोने ले जाती है। लॉन्ड्री में वही लड़का लिनहू उसका नाम पूछता है। वो कहती है क्यों जानना चाहते हो? लिनहू अपना नाम बताता है और पूछता है कहाँ से हो, यहाँ की तो नहीं हो ना? जियो चिढ़कर कहती है एक और सवाल किया तो नोच लूंगी। वो माफी मांगता है, मुझे लगा तुम कोई और हो, और चला जाता है। वापसी में जियो चियोन से मिलती है और साथ में लाइब्रेरी जाती है। वहाँ भीड़ होती है, सब व्लॉग बनाते हैं। स्मार्ट बिल्ली कहाँ है? वो वायरल वीडियो दिखाते हैं। जियो भागने लगती है, लेकिन चियोन रोककर पूछता है क्या चल रहा है? जियो क्यूट बनकर कहती है जानबूझकर नहीं किया। बाद में जियो फिर बिल्ली बनकर कैशियर का काम करती है। लोग वीडियो बनाते रहते हैं। तंग आकर चियोन माइक से बोलता है दुकान बंद है, सब निकलो। सब चले जाते हैं, लेकिन जियो भी चुपके से निकलने लगती है। चियोन उसे पकड़कर अंदर लाता है। इंसान बनने पर जियो कहती है सबको क्यों भगाया? मेरी फेम से किताबें बिकी। चियोन कहता है वो ग्राहक नहीं मुसीबत थे। जियो चिल्लाती है मेरी गर्दन कैसे पकड़ी और खरोचने की कोशिश करती है। चियोन गुस्से में चला जाता है। जियो एक लॉ फर्म का एड देखती है जो कहती है कि वो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है। वो वहाँ जाकर कहती है मैं किसी की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। आदमी कहता है हम चेक कर सकते हैं, लेकिन 6000 युआन लगेंगे। जियो मान जाती है और पैसे कमाने को पार्ट टाइम काम करती है। फ्लायर बांटना, बर्तन धोना। पैसे जमा होने पर एक आदमी उसे मॉडलिंग का ऑफर देकर पैसे ले जाता है और गायब हो जाता है। अब बस कुछ सिक्के बचते हैं। एक सिक्का नाली में गिर जाता है तो चियोन चुंबक से निकाल कर देता है और वो खुश हो जाती है। अगली सुबह दो लोग स्मार्ट बिल्ली के बारे में पूछते हैं। चियोन झूठ बोलता है मैंने बिल्ली बेच दी। वो चले जाते हैं। जियो पूछती है झूठ क्यों बोला? चियोन कहता है वो बिल्ली में थे, किताबों में नहीं। गड़बड़ तुमने की है, साफ भी तुम करो। मजबूरी में जियो साइन लगाती है। बिल्ली चली गई। भीड़ हट जाती है। फिर वो छत पर बैठकर दुखी होती है और एक दुकान के लिए का एक ऐड देखती है और नौकरी के लिए अप्लाई करती है, लेकिन मालिक उसे मना कर देता है। बाद में जियो उसी आदमी को देखती है जिसने उसे मॉडल बनाने का झांसा देकर पैसे ले लिए थे, पर वो उसे पहचानने से इनकार करता है और चला जाता है। उस रात जियो परेशान होकर मेज पर खरोच करने लगती है। चियोन कहता है ऐसा मत करो, मेरे पास नई मेज खरीदने के पैसे नहीं हैं। वो पूछता है क्या हुआ? जियो बताती है एक आदमी मेरे सारे पैसे ले गया, कह रहा था मुझे मॉडल बना देगा। चियोन कहता है अगर कोई सड़क पर पैसे मांगे तो ज्यादातर वो धोखेबाज होता है। जियो कहती है तुम इंसान कितने धोखेबाज हो, मैंने उन पैसों के लिए बहुत मेहनत की थी और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। पूर्णिमा देखते हुए जियो कहती है मेरे ग्रह पर पूर्णिमा नहीं दिखती। चियोन समझाता है यहाँ हर महीने दिखती है और लोग परिवार के साथ इसका मजा लेते हैं। जियो पूछती है तुम्हारा परिवार कहाँ है? चियोन कहता है मेरा कोई परिवार नहीं है। बिल्ली लड़की नौकरी ढूंढने निकलती है पर कुछ नहीं मिलता। वो पार्क में बैठ जाती है। कुछ बच्चे खेल के लिए बुलाते हैं और वो उनके साथ खेलने लगती है। तभी कुछ बड़े लड़के आकर बच्चों को भगाने लगते हैं। बिल्ली लड़की बच्चों का साथ देती है और बड़े लड़कों को भगा देती है। गुस्से में लड़के उस पर गेंद फेंकते हैं, तभी लीनू आकर उन्हें डराकर भगा देता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है नौकरी ढूंढ रही हूँ। लीनू कहता है घर जाओ। वो धन्यवाद कहकर चली जाती है। बाद में सब क्लब में मस्ती कर रहे होते हैं। वेटर जियो को बिना अल्कोहल वाली ड्रिंक देता है, लेकिन पीने के बाद वो अजीब महसूस करती है और बाहर भाग जाती है। किनिंग चियोन से कहती है याद है स्कूल में तुम हमेशा अकेले पढ़ते थे, मैंने एक बार साथ पढ़ने को कहा था लेकिन तुम चले गए थे। चियोन माफी मांगता है। किनिंग कहती है याद है जब तुम्हारे बैग में एक लव लेटर मिला था और सबने मजाक उड़ाया था, वो लेटर असल में। तभी वेटर आकर कहता है कि गलती से उसने जियो को अल्कोहल वाली ड्रिंक दे दी। चियोन उसे ढूंढने दौड़ता है। अल्कोहल पीने से उसके कान और पूंछ दिखने लगते हैं। चियोन अपनी जैकेट उसे उड़ाकर घर ले जाता है और उसके लिए रेनकोट लाता है। बारिश में जियो खुश हो जाती है। इसी बीच चियोन की पड़ोसिन मिंग देख लेती है और थोड़ा उदास हो जाती है। अगले दिन चियोन जियो के लिए कपड़े खरीदने जाता है। जियो कुछ कपड़े ट्राई करती है और पोज देती है, लेकिन चियोन को लगता है कपड़े बहुत छोटे हैं और वो शर्मिंदा हो जाता है। वो बड़े साइज के कपड़े चुनता है। जियो कहती है मेरे पास पहले से बड़े कपड़े हैं। वो पहनकर देखती है तो चियोन परेशान हो जाता है। वो कहता है लेकिन ये तुम पर अच्छे लग रहे हैं। जियो मॉल में गेम जोन देखती है और चियोन को खींच ले जाती है। वो ट्रैम्पोलिन पर कूदने लगती है और चियोन को भी मजबूर करती है। तभी एक छोटी लड़की अपने भाई से कहती है देखो ये दोनों चुमने वाले हैं। चियोन गिर जाता है और जियो उसके ऊपर कूद जाती है। ये देखकर लड़की अपने भाई की आंखें बंद कर देती है। जियो चियोन को चिढ़ाती है और मजा लेती है। चियोन सोचता है इस बिल्ली को क्या हो गया। वो जियो को दूर ले जाकर कहता है मैं तुम्हारा फोन लेने जा रहा हूँ,
यहीं रुकना। वो स्टोर जाकर उसके लिए फोन खरीदता है। बाहर आते ही एक औरत उसे बुलाती है। ये उसकी माँ होती है। कॉफी ऑर्डर करने के बाद वो पूछती है, तुमने कब ग्रेजुएट किया? चियोन कहता है, सालों पहले। माँ हैरान होकर कहती है, यकीन नहीं होता तुम 26 के हो गए। वो उसके काम और जिंदगी के बारे में पूछती है। चियोन बताता है, मैं किताबों की दुकान चलाता हूँ। माँ बचपन की बातें याद करती है और कहती है, कभी मदद चाहिए तो बताना। तभी उसका सौतेला बेटा जियान उन्हें साथ देख लेता है। चियोन पूछता है, आप कैसी हो? पर माँ कुछ नहीं बोलती। चियोन जाने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है और कहती है, हम सालों बाद मिले हैं, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। वो बात करना शुरू करती है और भावुक हो जाती है। चियोन पूछता है, क्या तुम्हें मेरी परवाह है भी? ये कहकर वो चला जाता है। चियोन कैफे से निकलते ही अपने बचपन की याद में चला जाता है। उसे याद आता है जब उसकी माँ उसे थोड़े पैसे देकर जा रही थी। वो उसके पास जाता है तो माँ कहती है, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, एक दिन तुम समझोगे, मैं वादा करती हूँ जल्दी मिलूंगी। चियोन कहता है, जाओ वरना दादाजी जाग जाएंगे। वो दुखी होकर खिड़की से माँ को जाते हुए देखता है। बाहर उसे एक खरगोश दिखता है जो उसे बिल्ली लड़की की याद दिलाता है। वो मॉल में खो गई थी और इधर उधर भटक रही थी जब तक चियोन ने उसे ढूंढ नहीं लिया। घर लौटकर चियोन उसे फोन इस्तेमाल करना सिखाता है और दोनों ढेरों फोटो लेते हैं। इस बीच द डार्क एली नाम की एक किताब मशहूर हो जाती है। जियान खुद को उसका लेखक बताता है। बिल्ली लड़की उसका ध्यान खींचती रहती है, लेकिन जियान कहता है, टीवी देखो। वो जियान का इंटरव्यू देखती है जहां वो दावा करता है कि उसने किताब पर बहुत मेहनत की। चियोन को उसी आदमी का फोन आता है जिसने पहले उसे उपन्यास लिखने को कहा था। वो कहता है, मुझे नहीं पता जियान तुम्हारी किताब का दावा क्यों कर रहा है, लेकिन मैं पता लगाऊंगा। बिल्ली लड़की कहती है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये किताब तुमने लिखी थी। इस बीच जियान मशहूर हो जाता है। बिल्ली लड़की जियान से फिर मिलती है जो चियोन की दुकान ढूंढ रहा होता है। वो दुकान पर जाकर कहती है, मैंने जियान को रास्ता पूछते देखा और गलत दिशा बता दी। ये सुनकर चियोन हंसता है। वो पूछती है, तुम हंसे? चियोन चेहरा छुपाने की कोशिश करता है। जियान भटकते भटकते आखिर दुकान पहुंचता है। उसे देखकर बिल्ली लड़की बुक शेल्फ के पीछे छिप जाती है। चियोन पूछता है, कोई किताब लेने आए हो? जियान कहता है, काम की बात करनी है, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। चियोन जवाब देता है, मुझे मदद की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। जियान कहता है, अगर तुम अगली सीरीज लिखो तो जो चाहो दूंगा, दोनों को फायदा होगा। लेकिन चियोन मना कर देता है। जियान अपना कार्ड देकर चला जाता है। बिल्ली लड़की सब सुन लेती है और उसे सबक सिखाने का सोचती है। वो अपनी बिल्लियों को बुलाकर कहती है, मेरी मदद करो। जियान पार्क में होता है तभी बिल्लियां उस पर हमला करती हैं। उसे देख बिल्ली लड़की हंसती है। जियान उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन चियोन उसे रोक लेता है। जियान कहता है, इस बार तुम्हारी वजह से उसे छोड़ रहा हूँ। वो जवाब देती है, मैंने भी तुम्हारी वजह से छोड़ा। चियोन उसे दूर ले जाता है। बिल्ली लड़की किसी को सॉसेज खाते देख कहती है, मुझे भूख लगी है। चियोन उसे पैसे देता है। घर लौटकर चियोन उसके फोन में सिम डाल देता है। वो उसे बार बार कॉल करती है, यहाँ तक के बाथरूम से भी। अगले दिन वो नौकरी ढूंढने जाती है। रास्ते में एक लड़की को सुंदर ड्रेस में देखती है और उसके पीछे दुकान में चली जाती है। उसे एक ड्रेस पसंद आती है और वो ट्रायल रूम में पहनकर देखती है। तभी लीनू, जो गुंडों से भाग रहा होता है, उसी कमरे में घुस आता है। वो चिल्लाने लगती है, लेकिन लीनू उसका मुंह दबा देता है। गुंडे दुकान में आकर पूछते हैं, लीनू को देखा है? कर्मचारी मना कर देता है। वो ट्रायल रूम देखना चाहते हैं जहां बिल्ली लड़की होती है। लीनू मेरी मदद करो कहकर ड्रेस के अंदर छिप जाता है। वो ड्रेस को पीटती है पर वो बाहर नहीं आता। गुंडे दरवाजा खोलते हैं तो सिर्फ उसे देखकर गुस्से में चले जाते हैं। वो चिल्लाती है, बाहर आओ। लीनू निकलता है और वो शर्मिंदा हो जाती है। बाहर वो पूछती है, तुमने क्या किया? लीनू कहता है, जान बचाने के लिए शुक्रिया। वो कहती है, तुमने मेरी जान बचाई। वो कहता है, मैं तुम्हें एक ड्रेस खरीद दूंगा। वो जवाब देती है, मुझे ये नहीं चाहिए और किसी को मत बताना कि क्या हुआ। फिर हम बिल्ली लड़की को अपने अंकल से नौकरी की बात करते देखते हैं। अंकल उसे एक ऐप दिखाता है जिसमें जॉब लिस्टिंग है। वो कहता है, बियर पैलेस में जगह खाली है। वो कहती है, मैंने पहले वहाँ अप्लाई किया था लेकिन सेलेक्ट नहीं हुई। अंकल कहता है, अब फिर से लोग रख रहे हैं, फोन करके बात कर लो। वो कॉल करती है और उसका इंटरव्यू फिक्स हो जाता है। घर आकर वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देती है। चियोन आता है और कहता है, काम पर बियर मत पीना, नहीं तो तुम्हारे बिल्ली के कान पूछ दिखने लगेंगे। वो कहती है, मैं ध्यान रखूंगी। इंटरव्यू में बिल्ली लड़की पहुंचती है। वहाँ लीनू होता है। वो पूछती है, मैडम सुपरवाइजर कहाँ है? लीनू कहता है, उन्होंने कहा है मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूं। वो सवाल पूछता है और वो सही जवाब देती है। लीनू कहता है, तुम्हें जॉब मिल गई। वो पूछती है, पैसे कब मिलेंगे? वो कहता है, हर महीने। वो कहती है, मुझे रोज पैसे चाहिए। वो मान जाता है और कहता है, कल से शुरू कर सकती हो। वो कहती है, मैं आज से ही काम करूंगी। लीनू कहता है, ठीक है। चियोन की माँ उसकी बुक स्टोर आती है। चियोन पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो कहती है, बस दुकान देखना चाहती थी। क्या वो किताब है जो तुमने जियान के लिए लिखी थी? चियोन कहता है, नहीं। वो कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो जो मैंने पहले किया।
चियोन कहता है मुझे याद मत दिलाओ। वो कहती है अगर जियान मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। चियोन कहता है तुम नहीं बदली, अब भी खुदगर्ज हो। वो कहती है मुझे तुम्हारी भी फिक्र है और जियान चाहता है कि तुम उसके साथ काम करो। चियोन कहता है मुझे अपनी लाइफ जैसी है वैसी ही ठीक लगती है। उधर लीनू चलते चलते कुछ गुंडों से घिर जाता है। वो कहता है 1 महीना दो, पैसे लौटा दूंगा, लेकिन वो लोग उससे पीट देते हैं। बिल्ली लड़की घर जाते वक्त उसे घायल देख लेती है और मदद करने रुक जाती है। लीनू कहता है मैं चोट से नहीं मरूंगा, तुम्हारी वजह से मर जाऊंगा। चियोन अपनी माँ से कहता है मैं जियान के साथ काम नहीं करूंगा। माँ कहती है एक बार फिर सोच लो। चियोन कहता है मेरी जिंदगी में मत टांग अड़ाओ। तभी बिल्ली लड़की का फोन आता है, मदद चाहिए। वो दौड़ कर आता है। वो पूछती है अब क्या करें। चियोन कहता है तुम्हें तो एम्बुलेंस बुलानी चाहिए थी। लीनू चियोन की शर्ट पकड़कर कहता है अगर एम्बुलेंस बुलाई तो जाने नहीं दूंगा। वो चलने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। थोड़ी देर बाद लीनू होश में आता है और पूछता है मैं कहाँ हूँ। बिल्ली लड़की कहती है तुम अस्पताल नहीं जाना चाहते थे, इसलिए चियोन तुम्हें बुक स्टोर ले आया और पट्टी कर दी। लीनू पूछता है चियोन कौन है। वो कहती है ये दुकान उसी की है। चियोन अंदर आता है और पूछता है अस्पताल क्यों नहीं जाना चाहते। लीनू कहता है एक ज्योतिषी ने कहा था 1 साल तक अस्पताल गया तो जान पर आना आएगी। दोनों चुप हो जाते हैं। लीनू पूछता है तुम दोनों कपल हो। चियोन फौरन कहता है नहीं बस दोस्त है। लीनू कहता है बस दोस्त, और बिल्ली लड़की शर्मा जाती है। लीनू चियोन को थैंक यू बोलकर चला जाता है। चियोन सोच में पड़ जाता है कि ये लड़का है कौन। जियान के स्टूडियो में एक बंदा कहता है किताब की रेटिंग गिर रही है क्योंकि लोग एंड जानना चाहते हैं। जियान पूछता है नए राइटर का क्या हुआ। वो कहता है इतने कम वक्त में चियोन जैसा टैलेंटेड मिलना मुश्किल है। उधर चियोन बिल्ली लड़की के साथ किताबें लगा रहा होता है। तभी माँ का फोन आता है। वो कहती है कैफे में मिलो। बिल्ली लड़की चुपके से किसी को मैसेज करती है। बाद में चियोन कैफे में माँ से मिलता है, जबकि बिल्ली लड़की किसी के साथ छुपकर उन पर नजर रखती है। जियान की माँ कहती है जियान ने ये स्टूडियो खोलने के लिए बहुत मेहनत की और ये तुम्हारी किताब की सक्सेस की वजह से चला। चियोन कहता है मैंने वो किताब स्टूडियो के लिए लिखी थी लेकिन अब और नहीं लिखना चाहता। वो पैसे देती है लेकिन चियोन पूछता है क्या ये जियान ने दिया है। वो कहती है ये जरूरी नहीं है, मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसे अपनी किताबों की दुकान बढ़ाने और अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करो। चियोन मना करता है, मैंने कहा था कि अब जियान के लिए नहीं लिखूंगा। उसकी माँ कहती है जियान सालों से दूर है, मेरे लिए कर दो। चियोन कहता है ये तुम्हारा फैसला था, अब तुम्हें ही संभालना होगा। वो कैफे से निकलने लगता है लेकिन बिल्ली लड़की उसके पीछे आती है और जासूसी के लिए माफी मांगती है। चियोन कहता है मेरा पीछा मत करो। बाद में बिल्ली लड़की बगीचे में बैठी होती है। तभी अंकल फू आते हैं। वो कहती है चियोन हमेशा गुस्से में रहता है, मुझे नहीं पता क्या उसे खुश करता है। अंकल फू कहते हैं तुम उसकी देखभाल ऐसे कर रही हो जैसे दोस्ती से ज्यादा कुछ हो। बिल्ली लड़की पूछती है मतलब वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अंकल फू कहते हैं नहीं नहीं। फिर बिल्ली लड़की जियो छत पर पी रही होती है। वो कहती है हम दोस्त हैं। चियोन आता है और पूछता है क्या तुमने पी ली। बिल्ली लड़की कहती है हम दोस्त हैं क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है, और उससे गले लगा लेती है। चियोन उसे धक्का देता है तो बिल्ली लड़की कहती है हमारे ग्रह पर दोस्त गले लगाते हैं। चियोन उसे छोटी उंगली से वादा करना सिखाता है, अगली बार अकेले मत पीना। फिर बिल्ली लड़की मिंग की दुकान पर जाती है और कहती है जब मैं जाऊंगी तो तुम्हारा खाना सबसे ज्यादा याद आएगा। मिंग पूछती है कहाँ जा रही हो। वो कहती है नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। फिर वो पीला फूल देकर कहती है ये दोस्ती का निशान है। फिर वो झाओ की दुकान पर जाती है और पूछती है यहाँ क्या कर रहे हो। झाओ कहता है चियोन को रेस्टोरेंट बुला रहा था। बिल्ली लड़की कहती है मैं भी चलूंगी। जाते समय पूछती है वहां मछली मिलेगी। झाओ कहता है तुम्हें मछली इतनी पसंद है, क्या तुम बिल्ली हो। दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी चियोन को फोन आता है। वो परेशान हो जाता है। झाओ पूछता है क्या हुआ। चियोन कहता है श्रीमान यू का देहांत हो गया है, मुझे स्मारक पर जाना है। झाओ कहता है तैयार हो जाओ, और वो निकल जाते हैं। किताबों की दुकान पर बिल्ली लड़की बिल्ली बन जाती है और चियोन झाओ की कार में चुपके से घुस जाती है। फिर लड़की बनकर देखती है कि बिल्ली रहते कपड़े वहीं रह गए। कुछ पहनने को ढूंढती है, तभी झाओ उसे आईने में देख लेता है। दोनों चिल्लाने लगते हैं। झाओ पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कार से बाहर जाओ। बड़ी सी ड्रेस पहने। झाओ कहता है कपड़े क्यों नहीं पहने थे। वो कहती है समय नहीं था। झाओ कहता है मतलब तुम नंगी थी। वो उसे नजरअंदाज कर देती है। झाओ कहता है आज जो किया वो बस फीको या एलियन कर सकता है। जियो पूछती है चियोन कहाँ है। झाओ कहता है उसके टीचर का देहांत हुआ है, वो फ्यूनरल में है। अंतिम संस्कार में चियोन भावुक हो जाता है, स्कूल के दिन याद करता है। लौटने पर बिल्ली लड़की कार में छिप जाती है, कहती है मुझे तुम्हारी चिंता थी। चियोन कुछ नहीं कहता। घर में अंधेरा होता है। बिल्ली लड़की कहती है मैं अंधेरे में देख सकती हूँ, और मोमबत्तियां जलाकर चियोन का बचपन वाला कमरा दिखाती है। बाद में परेशान चियोन रात को लकड़ी काट रहा होता है। बिल्ली लड़की पास आती है लेकिन वो चला जाता है। फिर शराब पीते हुए जियो कहती है मेरी बहन मेरे लिए बहुत खास थी, पर मेरे माता पिता ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वो थी ही नहीं। मुझे उसकी याद आती है पर मैं अपना दुख छुपाती हूँ ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। चियोन कहता है तुम मुझसे बहादुर हो, और पूछता है क्या तुम मेरा परिवार वापस ला सकती हो। वो कहती है मैं सिर्फ पैसे या ताकत से जुड़ी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ।
चियोन उदास हो जाता है। फिर फ्लैशबैक में एक सफेद बिल्ली मर जाती है और काली बिल्ली अपने मालिक से कहती है, मैं हमेशा इंसान बनना चाहती हूँ। मालिक कहता है, बिल्ली की मुहर के बिना ये बदलना, इसके साइड इफेक्ट होंगे, जैसे सूंघने की ताकत कम हो जाएगी, दूसरी बिल्लियों को पहचान नहीं पाओगी और तुम्हारी बिल्ली वाली उम्र भी कम हो जाएगी। फिर एक आदमी लीनू से कहता है, सुना है बिल्ली की मौत कैंपस में हुई थी। लीनू उसे पैसे देता है। वो आदमी उसे एक फोटो देता है और कहता है, ये पहले भी हुआ था, ये लड़का बिल्ली की मौत में शामिल था। फिर चियोन अपने पुराने स्कूल जाता है, लेकिन वो बंद होता है। बिल्ली लड़की जिद करती है कि उसे वहां ले चले, तो दोनों गेट से चुपके से अंदर घुसते हैं। अंदर आकर वो उसके स्कूल के दिनों के बारे में पूछने लगती है। चलते चलते चियोन एक जगह रुक जाता है। वो पूछती है, क्या हुआ? चियोन को याद आता है कि वो स्कूल में एक सफेद बिल्ली को खिलाता था। एक दिन कुछ लड़कियां भी उसे खिला रही थी, तो चियोन ने उन्हें नमकीन ना देने को कहा। वो अक्सर उस बिल्ली के साथ रहता था। वो पूछती है, फिर क्या हुआ? चियोन कहता है, एक दिन वो गायब हो गई। सबने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने उसे मार दिया। बिल्ली लड़की कहती है, मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो। चियोन शुक्रिया कहता है। बिल्ली लड़की उसकी कब्र पर फूल रखती है। शांति से सो। जाते समय लीनू दिख जाता है और चौंक जाता है। तभी चियोन को फोन आता है, वो दूर चला जाता है। बिल्ली लड़की पेड़ पर एक पक्षी का घोंसला देखती है, ऊपर चढ़ जाती है और गलती से मधुमक्खी का छत्ता गिरा देती है। मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ती हैं। चियोन अग्निशामक यंत्र लाकर उसे झुकने को कहता है। स्प्रे करता है। मधुमक्खियां उड़ जाती हैं। उसका चेहरा झाग से भर जाता है। अजीब लगने लगता है। वो हंस देती है क्योंकि चियोन के सिर पर मधुमक्खी ने डंक मार दिया था। सिक्योरिटी गार्ड आता है, दोनों भाग जाते हैं। किनिंग उन्हें साथ देख उदास और जलन महसूस करती है। रात को बारिश और बिजली होती है। डर के मारे बिल्ली लड़की उसके कमरे में आती है। मुझे आवाज से डर लगता है। चियोन कहता है, यहाँ नहीं सो सकती। उसके बिल्ली वाले कान निकल आते हैं। चियोन कहता है, ठीक है, पर लात मत मारना। बिजली चमकते ही वो डर जाती है, तो चियोन उसे पकड़ लेता है। बाद में लीनू चाकू लेकर चियोन के घर आता है, लेकिन दोनों को देखकर चुपचाप चला जाता है और दीवार पर मुक्का मार देता है। अगले दिन चियोन अपनी दुकान लौटता है। उधर लीनू कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी दो आदमी आते हैं। वो बाथरूम में छिप जाता है, लेकिन उसका शरीर बदलने लगता है। कान और पूंछ निकल आते हैं। एक आदमी पूंछ देख लेता है। आगे बढ़ता है तो लीनू जल्दी से कुछ पी लेता है। बिल्ली लड़की आकर पूछती है, क्या हुआ? आदमी कहता है, शायद कोई चूहा है। वो कहती है, मैं पकड़ लूंगी। अंदर जाती है। लीनू बाहर आकर कहता है, नहीं, पर एक बिल्ली थी, और चला जाता है। वो बड़बड़ाती है, कितना परेशान करने वाला है, और चूहे को ढूंढती रहती है। लीनू को मालिक की बात याद आती है। पूरी तरह इंसान बनने के लिए खास दवा चाहिए, बिल्ली की मुहर के बिना। पता चलता है कि पहले देखी काली बिल्ली असल में लीनू ही है। बाद में काली बिल्ली लीनू चियोन के घर घुसती है। चियोन कचरा फेंक रहा होता है। बिल्ली उस पर फूलदान गिरा देती है। बिल्ली लड़की उसे बचा लेती है, लेकिन फूलदान उसकी टांग पर लगता है। चियोन उसे अस्पताल ले जाता है, जहां लाओ नाम का डॉक्टर चियोन को पहचानता है। लाओ बताता है, इसे एनेस्थीसिया से एलर्जी है, टांके दर्द देंगे। चियोन इसे चेतावनी देता है। वो दर्द सहने को मान जाती है। इलाज के दौरान वो चिढ़ जाती है, तो चियोन उसे शांत करता है। फिर डॉक्टर काम पूरा करता है। दर्द से वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन लड़की ठीक हो रही होती है, लेकिन वो चियोन से नाश्ता, ड्रिंक, कंबल, गुड़िया और ना जाने क्या क्या मांगती रहती है। चियोन तंग आ जाता है। वो उसे बाथरूम ले जाने को भी कह देती है, तो चियोन बोल देता है, अब ये ज्यादा हो रहा है। बिल्ली लड़की याद दिलाती है, मैं तुम्हारी वजह से घायल हुई थी, लेकिन इंसान जल्दी भूल जाते हैं। चियोन सोच में पड़ जाता है कि क्या करे। बाद में लीनू उसे ऑफिस ले जाने आता है, पर चियोन कहता है कि चोट के साथ उसे काम पर नहीं जाना चाहिए। बिल्ली लड़की बोलती है, मैं बस बैठकर काम करूंगी, तो चियोन मान जाता है। रेस्टोरेंट में लीनू उसकी टांग के बारे में पूछता है। वो कहती है, 1 महीने में ठीक हो जाएगी। फिर लीनू कहता है, गमला चियोन पर गिरने वाला था, तुमने उसकी जान बचाई। जियो कहती है, वो मुसीबत में था इसलिए मदद की। लीनू पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? जियो कहती है, हाँ। लीनू साफ करता है, मेरा मतलब अलग तरह से पसंद करना। जियो उलझकर पूछती है, मतलब? मैं बस उसे पसंद करती हूँ। तुम बताओ, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? लीनू कहता है, हाँ, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। शाम को लीनू जियो को कहीं ले जाने आता है। ऊपर चढ़ते वक्त चियोन पूछता है, मेरे साथ क्यों नहीं चलती? दोनों बहस करने लगते हैं कि उसे कौन ले जाएगा। तभी बिल्ली लड़की खुद ऊपर कूद जाती है। दोनों हैरान रह जाते हैं। बाद में चियोन और बिल्ली लड़की साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। अचानक वो पूछती है, किसी को पसंद करने और प्यार करने में क्या फर्क है? चियोन पूछता है, ये क्यों जानना चाहती हो? वो कहती है, बस जानना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। चियोन कहता है, मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगा, बेकार सवाल मत पूछो, और उठने लगता है। बिल्ली लड़की पीछे से कहती है, अगर पसंद नहीं करते तो सवाल से भाग क्यों रहे हो? अगले दिन चियोन को पब्लिशर का फोन आता है। वो किराया मांगता है। तभी एक आदमी दुकान में आता है और बुक लॉन्च होस्ट करने का ऑफर देता है। पैसे भी मिलेंगे। पैसों की जरूरत से चियोन बिना लेखक का नाम जाने मान जाता है। अगले दिन बिल्ली लड़की पार्टी तैयार कर रही होती है। एक कार आती है और जियोन उतरता है।
जियो और चियोन दोनों चौंक जाते हैं। जियान कहता है, मैं किताब का लेखक हूँ और ये पार्टी मैंने रखी है। बिल्ली लड़की शक करती है और धमकी देती है, याद है पिछली बार क्या किया था? जियान कहता है, मैंने पैसे दिए हैं, शालीन रहो। पार्टी में लिनू चियोन को एक खास ड्रिंक देता है। जैसे ही वो पीने वाला होता है, जियान के फैन हंगामा करने लगते हैं तो वो ड्रिंक रखकर छत पर चला जाता है। इसी बीच जियान चियोन को ढूंढता है और बिल्ली लड़की से झगड़ता है। चियोन सुन लेता है और नीचे आकर कहता है, मुझे पता है तुम क्यों कर रहे हो, पर मैं तुम्हारे लिए नहीं लिखूंगा। गुस्से में जियान चला जाता है और वही ड्रिंक पी लेता है जो चियोन के लिए थी। थोड़ी देर में जियान बीमार हो जाता है, उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहां उसकी सौतेली माँ चियोन पर जहर देने का इल्जाम लगाती है, लेकिन बिल्ली लड़की बचाव करती है। डॉक्टर कहता है, समय पर लाने से जान बच गई। राहत पाकर सौतेली माँ उसे देखने जाती है और चियोन अस्पताल से निकल जाता है। अगले दिन चियोन उठता है तो देखता है बिल्ली लड़की उसके पास सोई है। वो कहता है, आज से तुम्हारा कमरा साफ करूंगा, वहां सोना। वो कहती है, कल रात बिजली थी इसलिए यहाँ सोई। फिर वो उसे एक्वेरियम के 2 टिकट देती है और साथ चलने को कहती है, पर चियोन मना कर देता है। बिल्ली लड़की लिनू के साथ एक्वेरियम जाती है, मछलियां देखकर खुश होती है। उसी वक्त चियोन को उसका नोट मिलता है, मैं लिनू के साथ एक्वेरियम में हूँ। चियोन को जलन होती है। बाद में लिनू और बिल्ली लड़की डिनर करते हैं। एक लड़की लिनू से कहती है, तुम्हारा नंबर मिलेगा? लिनू जवाब देता है, मेरी गर्लफ्रेंड से पूछना चाहिए था। जियो कहती है, तुम मजाक कर रहे हो है ना? लिनू कहता है, नहीं मैं सीरियस हूँ। जियो बोलती है, ये मुमकिन नहीं है। लिनू कहता है, शायद इसकी वजह चियोन है। अगर मैं कहूं कि चियोन वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो, उसके कई राज हैं और एक दिन वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। बिल्ली लड़की कहती है, वो बाहर से सख्त है लेकिन ऐसा नहीं है, वो अच्छा इंसान है। पहले तुमने मुझे गर्लफ्रेंड कहा, अब मेरे दोस्त के बारे में बुरा बोल रहे हो। वो गुस्से में उठकर जाने लगती है। लिनू रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। घर पहुंचने पर जू नशे में चियोन को छोड़ने आता है। घर में बिल्ली लड़की उसके लिए नए कपड़े और गर्म पानी लाती है। वो उसके कपड़े बदलना शुरू करती है। पैंट उतारने ही वाली होती है कि ध्यान भटक जाता है और रुक जाती है। फिर उसे उठाने की कोशिश में उसके ऊपर गिर जाती है और गलती से दोनों के होंठ टकरा जाते हैं। वो शरारत से उसे मारती है और पानी देती है। बात करते हुए कहती है, एक्वेरियम में इतनी मछलियां देखकर मजा आया, लेकिन अगर तुम होते तो और अच्छा लगता है मैं। वो देखती है लेकिन चियोन इतना नशे में है कि सुन ही नहीं रहा। वो चली जाती है। अगले दिन किनिंग चियोन से मिलने आती है और जियान की पार्टी का लाइव वीडियो दिखाती है। उसमें लिनू चियोन को खास ड्रिंक देता दिखता है। जैसे लिनू वॉशरूम से निकलता है, 2 पुलिस वाले उसे ढूंढते आते हैं। वो छिपकर भाग जाता है। किनिंग कहती है, लिनू ने ही ड्रिंक में जहर मिलाया था, वो तुम्हें मारना चाहता था। सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। लिनू ये दूर से सुनता है और निकल जाता है। दोनों को यकीन नहीं होता कि लिनू ऐसा कर सकता है। बिल्ली लड़की सैलून जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी उसके पापा खिड़की से बुलाते हैं। उसे देखकर वो हैरान रह जाती है। वो अपने पापा को सब बताती है कि चियोन से एक इच्छा पूरी कराए बिना वो अपने गृह नहीं जा सकती। फिर चियोन जियो को बुलाता है। जैसे ही जियो खिड़की से बाहर आती है, उसके पापा भी अंदर आ जाते हैं और चियोन डर जाता है। बिल्ली लड़की कहती है, ये मेरे पापा हैं। फिर उसके पापा चियोन को धमकाते हैं, जल्दी से अपनी इच्छा बोल ताकि मेरी बेटी अपने गृह लौट सके। बिल्ली लड़की बोलती है, मैंने कहा था ना चियोन की कोई इच्छा नहीं है। पापा बोले, ठीक है तो मेरे साथ चलो। जियो चियोन को पकड़ लेती है और कहती है, मैं तो यहीं बस गई हूँ। पापा बोले, घर अच्छा है पर छोटा है, इसमें कितने कमरे हैं? चियोन ने कहा, बस एक। रात में जियो के पापा फर्श पर सोते हैं। चियोन धीरे से बिस्तर पर आकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद जियो के पापा बिस्तर पर आ जाते हैं और चियोन फर्श पर चला जाता है। सुबह पापा उठते हैं तो जियो और चियोन को साथ सोता देखते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। पापा पूछते हैं, क्या चियोन तुझे परेशान कर रहा था? बिल्ली लड़की बोलती है, नहीं मैं ही मुझे परेशान कर रही थी। ये सुनकर पापा डांटते हैं, तू मेरी बेटी है या किसी और की? फिर चियोन से कहते हैं, मेरी बेटी के पास आने की कोशिश मत करना। चियोन कहता है, मैं नाश्ता बना देता हूँ। नाश्ते के टाइम पापा फिर कहते हैं, इच्छा बोल ताकि मैं बेटी को जाने दूं। चियोन बोलता है, मैं चाहता हूँ कि जियो हमेशा मेरे साथ रहे। पापा चिल्लाते हैं, ये मुमकिन नहीं। अगले दिन पापाओं ने फिर साथ देखते हैं और झल्ला जाते हैं, कहीं मेरी बेटी को फंसा रहा है। पापा धमकी देते हैं, अगर इच्छा नहीं बोली तो तेरी किताबों की दुकान जला दूंगा। तभी बिल्ली लड़की आती है और पानी डालकर आग बुझा देती है। जब भी पापा धमकाते हैं वो बीच में आ जाती है। एक दिन पापा चियोन को किडनैप कर लेते हैं और धमकाते हैं, इच्छा बता वरना नीचे फेंक दूंगा। डर कर चियोन कहता है, मेरी कोई इच्छा नहीं। पापा कहते हैं, मुझे पता है इंसान लालची होते हैं। चियोन कहता है, बस यही चाहता हूँ कि जियो हमेशा साथ रहे। पापा चिल्लाते हैं, मैं इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी जियो आती है, गुस्सा होती है और पापा से कहती है, चियोन अच्छा इंसान है, मैं उसे पसंद करती हूँ। फिर गुस्से में चली जाती है। चियोन उसे मनाने पीछे जाता है। पापा को लगता है कि दोनों सच में एक दूसरे को चाहते हैं।
शाम को चियोन जियो को घर लाता है तो पता चलता है कि चाबी भूल गया और पापा अंकल फू के साथ बाहर हैं। जियो कहती है मेरा जादू देख। वो बिल्ली बन जाती है और चुपके से घर में घुसती है। इस बीच काला बिल्ली लीनू देख लेता है और समझ जाता है कि जियो भी बिल्ली है। अगले दिन जियो काली बिल्ली देखती है और पीछे जाती है। तब उसे पता चलता है कि लीनू भी बिल्ली है। वो पूछती है तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम भी मियाओ ग्रह से हो। लीनू पूछता है बिल्ली की मोहर के बारे में सुना है। जियो कहती है नहीं। लीनू कहता है जब इंसान बिल्ली से प्यार करता है तो उसे बिल्ली की मोहर मिलती है। अगर वो बिल्ली मोहर हटा दे तो तुम इंसान बनकर उस लड़के के साथ रह सकती हो। जियो मान जाती है। शाम को दोनों शराब पी रहे होते हैं और रोमांटिक किताब पढ़ रहे होते हैं। चियोन को पापा की किताब से बुकमार्क मिलता है। जियो को पसंद आता है तो दे देता है। वो झुककर उसे चूमता है, तभी बुकमार्क चमकता है। ये बिल्ली की मोहर थी जो चियोन को बचा रही थी। लीनू अपनी बिल्ली वाली शक्ल में देख लेता है। रात में लीनू चुपके से घर में घुसता है। जियो को कहता है चियोन ने तेरी बहन को मार डाला था, मैं आज रात उसे मारूंगा। वो जियो को कुर्सी से बांध देता है और चियोन के कमरे में जाता है। जियो गलती से कांच गिरा देती है। चियोन उठ जाता है। लीनू हमला करता है। चियोन बचते हुए पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लीनू कहता है तूने हाई स्कूल में सफेद बिल्ली मारी थी, वो जियो की बहन और मेरी मोहब्बत थी। वो फिर वार करता है। तभी जियो रस्सी खोल लेती है और पीछे दौड़ती है, लेकिन चियोन घायल हो जाता है। अस्पताल में जियो के पापा और अंकल फू आ जाते हैं। बिल्ली लड़की रो रही होती है तो वो उसे समझाने लगते हैं। अगले दिन लीनो सड़क पर चल रहा होता है कि तभी जियो के पापा और अंकल फू उसे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं जियोन अच्छा इंसान है, वो आवारा बिल्लियों को खिलाता है और जियो से बहुत प्यार करता है, फिर वो उसकी बहन को क्यों मारेगा। फिर वो लीनो को अस्पताल ले जाते हैं। वहां जियो लीनो को देखते ही उस पर टूट पड़ती है, मगर चियोन उसे रोक लेता है। लीनो फिर चियोन के पास आकर कहता है गलतफहमी हो गई थी, माफ करना। चियोन बताता है कि स्कूल के बच्चों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था और असली बिल्ली मारने वाला कोई और था। थोड़ी देर बाद चियोन ठीक होने लगता है। जियो के पापा उससे कहते हैं मैं यहाँ काफी वक्त से हूँ, अब तुम्हें अपने गृह लौटना होगा। जियो उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो चला जाता है। एक दिन जियो को उस आदमी की गंध आती है जिसने बिल्लियां चुराई थी। वो उसके पीछे भागती है मगर वो आदमी उसे लात मार देता है। वो पाइप से टकराकर बेहोश हो जाती है। चियोन उसे जल्दी अस्पताल ले जाता है जहाँ उनकी मुलाकात जू और केनिंग से होती है जो किडनैपर के बारे में बात कर रहे होते हैं और शक करते हैं कि कोई उसकी मदद कर रहा होगा। बाहर डॉक्टर ली ये बातें सुन लेता है और चौंक जाता है क्योंकि वो गुम बिल्लियों के बारे में कुछ जानता है। थोड़ी देर बाद सब लोग चियोन के घर पर इकट्ठा होकर किडनैपर्स को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन किडनैपर्स को पता चल जाता है कि कोई उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। वो पीछे से हमला करते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। जब चियोन कैमरा बचाने जाता है तो एक किडनैपर उस पर हमला करता है। जियो उसे बचाने कूद पड़ती है मगर उसके सिर पर जोर से चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। चियोन परेशान होकर उसे अस्पताल ले जाता है मगर वो होश में नहीं आती। फिर डॉक्टर ली आता है और कहता है जियो के दिमाग में गंभीर चोट है, उसे बचाना बहुत मुश्किल है। चियोन का दिल टूट जाता है। वो उसके पास जाकर पूरे दिल से उसके ठीक होने की दुआ करता है मगर कुछ नहीं होता, वो बेहोश ही रहती है। अगले सीन में जियो एक पार्क में होश में आती है और हैरान होती है कि वो वहां कैसे पहुंची। वो बच्चों को खेलते देखती है। फिर वो चियोन के घर की तरफ चल देती है। रास्ते में मिंग मिलती है। जियो उससे बात करने की कोशिश करती है मगर मिंग पहचानने का नाटक करती है और पूछती है तुम कौन हो। बिल्ली लड़की कंफ्यूज हो जाती है। जब वो चियोन के घर पहुंचती है तो वो भी उसे नहीं पहचानता। वो कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मगर चियोन कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, प्लीज चली जाओ। दुकान में बैठे ग्राहक उसका मजाक उड़ाते हैं। दिल टूटा हुआ वो वहां से चली जाती है। फिर वो अंकल फू के पास जाकर चियोन के बारे में पूछती है। वो बताते हैं जब तुम अस्पताल में मरने वाली थी तो चियोन ने तुम्हारे ठीक होने की इच्छा की थी, इसी वजह से तुम यहाँ हो। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि नियमों के हिसाब से जब इंसान इच्छा करता है तो वो बिल्ली के बारे में सब कुछ भूल जाता है। जियो उदास हो जाती है और कहती है फिर भी मैं चियोन को याद दिलाने की कोशिश करूंगी कि मैं कौन हूँ। अगले दिन जियो चियोन की बुक स्टोर में जाती है। चियोन उसे देखकर सोचता है ये वापस क्यों आई। बिल्ली लड़की पूछती है क्या तुम्हें असिस्टेंट चाहिए। चियोन कहता है मुझे मदद की जरूरत नहीं है और पूछता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए। जियो कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ मगर तुम मुझे भूल गए हो। फिर वो उसकी रोजमर्रा की आदतें, पसंद नापसंद और फेवरेट किताब तक गिनवा देती है। चियोन हैरान हो जाता है ये सब इसे कैसे पता। तभी ये कस्टमर आता है और किताब मांगता है। बिल्ली लड़की तुरंत वो किताब निकाल देती है जिससे चियोन और चौंक जाता है। वो उसे जानने के लिए कह देता है। अगले दिन जब चियोन दुकान खोलता है तो जियो फिर आती है। वो कहता है जाओ यहाँ से, मगर वो बोलती है मैं ग्राहक हूँ। फिर वो किताब पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद एक गूंगा आदमी आता है और कुछ किताबें लेता है। जब वो चला जाता है तो बिल्ली लड़की देखती है कि उसका बटुआ वहीं छूट गया है। वो उसे उठाती है और वो उसके पीछे भागती है जिससे चियोन को लगता है कि वो बटुआ चुरा रही है, लेकिन जियो उसे उस आदमी को वापस दे देती है और वो खुश होकर दोनों को लंच पर बुला लेता है। रेस्टोरेंट में सब खूब बातें करते हैं और चियोन को लगने लगता है कि जियो पागल नहीं है। शाम को वो लोग झील किनारे बैठते हैं जहाँ बिल्ली लड़की अपनी कहानी सुनाती है। जियोन को लगता है कि वो उसे जानता है लेकिन याद नहीं आ रहा कैसे। एक दिन जियो चियोन को बाहर चलने के लिए कहती है और वो मान जाता है। दोनों अच्छा वक्त बिताते हैं लेकिन अचानक जियो को चक्कर आने लगते हैं और तबीयत बिगड़ जाती है।
तभी अंकल फू आकर कहते हैं, मुझे पता है कि जियो म्याओ ग्रह से है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है, अब वो यहाँ नहीं रह सकती। चियोन पूछता है, अगर रही तो? अंकल फू कहते हैं, तो उसकी जान चली जाएगी। इसी दौरान जियो को होश आता है। अंकल फू बार बार कहते हैं कि वो म्याओ ग्रह लौट जाए, लेकिन जियो चियोन को छोड़ना नहीं चाहती। चियोन उससे बुकमार्क मांगता है जो उसने उसे दिया था, वो दे देती है और जैसे ही चियोन उस पर साइन करता है उसे अचानक सब कुछ याद आ जाता है और भूल जाने का अफसोस होता है। तभी बुकमार्क उड़कर चला जाता है और म्याओ ग्रह से एक बिल्ली आ जाती है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। वो चियोन और जियो का प्यार देखकर खुश होती है और आशीर्वाद देती है कि जियो हमेशा के लिए पृथ्वी पर रह सकती है। अंकल फो भी खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद डॉक्टर ली चियोन की बुक स्टोर में आते हैं। खाली शेल्फ देखकर पूछते हैं, क्या जा रहे हो? चियोन कहता है, मकान मालिक बिल्डिंग गिराने वाला है। डॉक्टर ली को बिल्ली के बाल मिलते हैं और पूछते हैं, घर में बिल्ली है? चियोन हाँ कहता है और फिर जियो को देखकर हैरान रह जाता है। बाद में चियोन अपनी दुकान नई जगह पर शिफ्ट करता है जिसमें किनिंग और जू मदद करते हैं। डॉक्टर ली नई दुकान में बिल्ली ढूंढने आता है और चियोन को एक सफेद बिल्ली की मूर्ति देता है। उसके जाने के बाद जियो इंसान के रूप में अंदर आती है और मूर्ति देखकर उदास हो जाती है क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन जैसी दिखती है। शाम को घर लौटते वक्त चियोन और जियो एक छोटी लड़की से मिलते हैं जो अपनी खोई हुई बिल्ली ढूंढ रही होती है। चियोन कहता है, तुम घर जाओ, मैं ढूंढता हूँ। वो पार्क में जाते हैं जहाँ जियो को बिल्ली का खाना और डॉक्टर ली की गंध आती है। वो कहती है, ये खाना डॉक्टर ली ने मिलाया था और मैंने उसे अस्पताल में किडनैपर्स को पैसे देते देखा था। अगले दिन डॉक्टर ली जियो का बिल्ली रूप में वीडियो देखता है और गुस्सा हो जाता है। इसी बीच चियोन कहता है, तुम यहीं रहो, मैं बाजार जा रहा हूँ। उसके जाते ही डॉक्टर ली चुपके से घर में घुसता है और जियो को बेहोश करने की कोशिश करता है। इस दौरान बिल्ली की मूर्ति टूट जाती है और उसमें छुपा कैमरा दिखने लगता है। चियोन घर लौटकर जियो को गायब पाता है और उसका फोन घर पर पाता है जिससे वो परेशान हो जाता है। तभी किनिंग और जू आते हैं और सब मिलकर उसे ढूंढना शुरू करते हैं। रास्ते में लिनू और उसके दोस्त मिलते हैं जो बताते हैं, मैंने किडनैपर को बिल्ली के साथ देखा और उसका पीछा करके खाली जहाज तक पहुंचा जहां डॉक्टर लाओ इंतजार कर रहा था। ये सुनकर सब जहाज की तरफ जाते हैं। अंदर डॉक्टर ली को पता चल चुका है कि जियो म्याओ ग्रह से है और वो उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। चारों जहाज पर पहुंचते हैं तो डॉक्टर ली कैमरे से उन्हें देख लेता है। चियोन जैसे ही कमरे में घुसता है, डॉक्टर ली दरवाजा बंद करके पीछे से हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर डॉक्टर ली उसे पीटता है और कहता है, मुझे म्याओ ग्रह के बारे में सब पता था। मैंने सफेद बिल्ली जियो की बड़ी बहन को मारा और इल्जाम तुम पर डाला। चियोन गुस्से में लड़ने की कोशिश करता है लेकिन हाथ बंधे होते हैं। डॉक्टर ली कहता है, जियो से बोलो मेरे साथ म्याओ ग्रह चले वरना उसे मार दूंगा। चियोन मना कर देता है। तभी लिनू अपनी बिल्ली के रूप में आकर डॉक्टर ली को जियो पर हमला करने से रोकता है। लीनू इंसान का रूप ले लेता है और डॉक्टर ली से भिड़ जाता है, लेकिन डॉक्टर ली उसे चाकू मार देता है और बेहोश कर देता है। बुरी तरह घायल लीनू गिर पड़ता है। इसी बीच चियोन खुद को रस्सियों से छुड़ा लेता है, मगर डॉक्टर ली भाग जाता है। चियोन उसका पीछा करते करते जहाज के ऊपर पहुंच जाता है जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। चियोन कहता है, अब तू भाग नहीं सकता, पुलिस बस आने ही वाली है। डॉक्टर ली हंसते हुए कहता है, अगर मैंने उन्हें तुम्हारी बिल्ली गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया तो वो उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तभी जियो वहां पहुंचती है और डॉक्टर ली उसे एक ही चॉइस देता है, मेरे साथ म्याओ ग्रह चलो वरना मैं सबको तुम्हारी पहचान बता दूंगा। तभी पुलिस भी आ जाती है। चियोन जियो को देखता है और फिर डॉक्टर ली के साथ जहाज से कूद जाता है। चियोन तो बच जाता है लेकिन डॉक्टर ली लकवाग्रस्त और पागल हो जाता है और बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। आखिरकार चियोन और बिल्ली लड़की साथ हो जाते हैं। कहानी खुशहाल अंदाज में खत्म होती है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा तो कमेंट में बताना और ऐसे ही और ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।